Hello kids, hello everyone. How are you? I hope you all will fine. Okay. So पिछले वीडियो में हमने 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े, लिखे और उनसे जुड़ी कुछ एक्टिविटीज़ भी की। और इस वीडियो में हम 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और इससे जुड़ी भी मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको करके दिखाऊंगी। कि जैसे कि बोला है कि मेरा हर एक अक्षर बनाने के बाद या मैं कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी कराती हूँ उसके बाद मैं एक्टिविटी ज़रूर प्लान करती हूँ। उससे होता क्या है कि एक्टिविटी प्लान करने से बच्चे बेशक आपके राइटिंग पोर्शन में इंटरेस्ट ना लें, लेकिन आप एक्टिविटीज़ जो कराएंगे उसमें बहुत इंटरेस्टेड होकर एक्टिविटीज़ करते हैं। सो दैट्स वाई एवरी स्कूल प्लान सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर योर किड्स। तो जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बोला है, जो स्कूल में जो स्टडी होती है, जिस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, दैट्स वाई सेम पैटर्न आई एम फॉलोइंग एंड आई एम शोइंग इन माई वीडियोज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, अब ये व्यंजन हो चुके हैं सारे, तो बच्चे को सब पता है कि क्या है। तो अभी 2 अक्षर थे, तो अब हम 3 अक्षर को अलग अलग आपको, ठीक है, एक सिंगल अक्षर को हम वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अक्षर को अलग अलग करके लिखना है और बच्चे को बोलना है कि आपको ये तीनों को जोड़ करके लिखना है और विथ प्रोनाउंसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस? क। अब हम अ करके क्यों पढ़ रहे हैं, आ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बिना मात्रा के शब्द हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हम जब कोई भी अक्षर पढ़ते हैं तो इन्हें अक्षर की मात्रा के शब्द भी बोलते हैं। जो बिना मात्रा के शब्द होते हैं, बिना मात्रा के अक्षर होते हैं। रीज़न ये है क्योंकि इनमें जब हम कोई भी अक्षर पढ़ते हैं तो उसके बाद आ की ध्वनि निकलती है, तो ये आ अक्षर वाले वर्ड भी कहलाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, का के साथ क आया, ल आया, श आ रहा है ना, तो हर के बाद आ की ध्वनि आती है, इसलिए इनको आ अक्षर के शब्द भी बोला जाता है। तो चलिए इनको कैसे जोड़कर लिखना है स्टूडेंट्स, देखिए। क ल श, ये क्या है? श, सीटी वाला, शीटी वाला सा। ओके, तो श करना है, सा नहीं करना है। श, क ल शु, कलश। ओके, नेक्स्ट न य न, न य न, न य न, नयन। इनको जोड़कर लिखेंगे जब हम, तो इनके बीच का ये प्लस का साइन हटा देंगे और सिंपल अक्षरों को जोड़ करके लिख देंगे और हमारा क्या बन जाएगा? एक शब्द, एक वर्ड। ओके, ब त ख, ब त ख, बतख। बतख। म ट र, मटर। ज ग त, जगत। म ह ल, महल। क म ल, कमल। न ग र, न ग र, नगर। ब ट न, ब ट न, बटन। अ क्ष, क्षत्रिय श प्रोनाउंस करते हैं, अ क्ष र, अक्षर। इ ध र, इधर।
भजन, भजन, भजन। तो देखा हमने इसमें अक्षरों को लिखा भी और प्रोनाउंस भी किया। तो हम एक बार इनको फिर से पढ़ लेते हैं। कलश, कलश। नयन, नयन। बतख, बतख। मटर, मटर। जगत, जगत। महल, महल। कमल, कमल। नगर, नगर। बटन, बटन। अक्षर, अक्षर। इधर, इधर। भजन, भजन। देखा हमने इसको दोबारा पढ़ा। अब हम इससे जुड़ी हुई एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए अब इस तरीके से आप कुछ एक्टिविटीज़ दे सकते हैं 3 अक्षर से जुड़े हुए। मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किया हुआ है। आई जस्ट मेड इट रफली पिक्चर्स। ओके, यू कैन मेड इट समथिंग एल्स वॉट एवर यू वॉन्ट। आपको जो अच्छा लगता है आप वो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बिना अक्षर की बहुत सारी होती हैं। सड़क, गगन, पवन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप बना सकते हैं। तो देखिए पहले बच्चे से पिक्चर पूछना है कि क्या है। तो हाँ, इट्स लुक लाइक अ बटन। सो क्या है ये? बटन। तो हमें यहाँ पर लिखना है ब ट न, बटन। अभी क्या है? बतख, बतख। तो यहाँ हमें लिखना है बतख, बतख। अभी क्या है? तो बहुत जल्दी बता देंगे, उनको पता है। का से कमल, कमल, कमल। ये क्या है? नयन, नयन, नयन। तो देखा आपने ये किस तरीके से हमने एक्टिविटीज़ भी की। बटन, बतख, कमल, नयन, और हमने अक्षरों को पढ़ा भी। ठीक है, तो अब हमारे 2 अक्षर और 3 अक्षर के शब्द हो चुके हैं। हम उनसे जुड़ी हुई कुछ सुलेख भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से आप इस तरीके की बुक्स ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगी, और आप उसके थ्रू बच्चों को हेल्प कर सकते हैं आपके, और उनको स्टडी करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 अक्षर और 3 अक्षर से जुड़ी हुई कुछ सुलेख है जो मैं आपको रीड करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो इनको राइटिंग पोर्शन में भी बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, एक एक पेज करने के लिए, और उनसे सुलेख भी करवा सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, न म न, नमन। फल, फल। चख, चख। नमन फल चख। कमल, कमल। महल, महल। चल, चल। कमल, महल, चल। देखिए पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। नमन फल चख, तो ये बॉय है, दैट्स नेम इज नमन, और उसको फल चखने के लिए बोला है, वो खाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कमल, महल, चल। तो ये देखिए यहाँ महल दिख रहा है, एक बच्चे को बोला है कमल को कि आप महल चल। तो पिक्चर के थ्रू के बुक से ये हेल्प हो जाती है कि आप पिक्चर को दिखाते हुए, क्योंकि सारी पिक्चर्स कॉपीज़ में ड्रॉ करना थोड़ा इजी नहीं होता है। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, नेट पर तो बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप उसके थ्रू भी स्टडी करवा सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या है? कलश दिख रहा है ना, कुछ पिक्चर से ही बच्चे को आइडिया लग जाता है। तो कलश, कलश। रख, रख। शहर, शहर, चल। कलश, रख, शहर, चल। मीन्स इसमें आप देख रहे हो कि 2 अक्षर और 3 अक्षर को जोड़ करके सुलेख बनाई हुई है। ठीक है, जैसे ये 2 अक्षर का शब्द है, ये 3 अक्षर के शब्द हैं, इनको जोड़ करके सुलेख बनाई हुई है। गगन, मटर, मटर। चख, चख।
मनन मनन, नकल नकल, मत मत, कर कर, मनन नकल मत कर। कलम कस कर पकड़, कलम कस कर पकड़। पवन सड़क पर, इधर इधर, उधर उधर, मत मत, टहल टहल। पवन पवन, सड़क सड़क पर, इधर इधर, उधर मत टहल। तो ये सारी जो है ये मैंने कुछ आपको आइडियाज़ दे दिए हैं। आप इस तरीके की 3 अक्षर और 2 अक्षर के शब्द लेकर के बच्चों को रीडिंग करवा सकते हैं और उनसे राइटिंग पोर्शन भी करवा सकते हैं। आप इसको एक एक पेज की डेली दीजिए उनको राइटिंग करने के लिए, सुलेख करने के लिए, इससे उनका हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगा और उनको रीडिंग भी इम्प्रूव होगा। और जब भी आप बच्चों से लिखवाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जो भी कराते हैं, हिंदी कराते हैं, इंग्लिश कराते हैं, मैथ्स कराते हैं, तो हमेशा आपके चाइल्ड को बोलना है कि राइटिंग भी करना है और ओरल भी करना है, बोथ थिंग्स। ओके, यानी कि कई बार क्या होता है बच्चे सिंपली सिर्फ राइटिंग पोर्शन करते जाते हैं बट वो प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन कंटिन्यू करने से होता क्या है कि माइंड में वो चीज़ें फीड होती जाती है, सेव होती जाती है कि हाँ ये है और ये है। इसलिए आपको जब भी राइटिंग पोर्शन करवाना है तो हमेशा बोलिए उनको, कहते हैं ना जो सुनते हैं वो करते हैं, तो इसलिए उनको बोलिए कि जो वो लिख रहे हैं, जो वो राइटिंग पोर्शन कर रहे हैं उसको प्रोनाउंस भी करें और ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ते हुए लिखें। जो भी लिख रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, टेबल्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हुए लिखें। ठीक है, आई होप तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलो और हमारे चैनल सिटी सेंटर स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी बाकी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, जो कि मैंने बोला है कि मैं क्लास वाइज करवा रही हूँ, सिलेबस वाइज करवा रही हूँ, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास वाइज नर्सरी KG1 KG2 क्लास वाइज करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस क्लास में क्या कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको वहाँ से बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें इस क्लास में ये करवाना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।